हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। इसका चैप्टर 2 है जिसकी हम एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का जो नाम है वो है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। वीडियो में आगे बढ़ें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 की ऑल एक्सरसाइजेस पढ़ाई जा चुकी हैं चैनल पर, जिनकी वीडियो का लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के एंड हो जाने पर एंड स्क्रीन पर उसका डायरेक्ट लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा पसंद आए तो। ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक भी बनता है। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ चाहिए क्लास की या फिर नोट्स चाहिए तो आप रोहित धीमान मैथ्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको लगाते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता है कि हम पता कैसे करते हैं दिया गया व्यंजक एक बहुपद है या फिर नहीं है। इसके लिए एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी व्यंजक में जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, अन्यथा की दृष्टि में वह बहुपद नहीं है। तो इस डेफिनेशन को लिखना बहुत ही जरूरी है। एक नोट के माध्यम से डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। क्या बोला मैंने कि दिए गए व्यंजक में या फिर यदि किसी व्यंजक में, यदि किसी व्यंजक में चर की घातें पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये पूर्ण संख्या क्या बला है भाई, ये क्या आ गया पूर्ण संख्या? क्या आप जानते हो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अगर नहीं जानते तो समझिए पूर्ण संख्या क्या होती है। यहीं पे मैं आपको क्लियर करा देता हूँ पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे प्राकृत संख्याओं की तरह बढ़ती हैं। जैसे कि यहाँ 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और एंड सो ऑन। ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। 1/2 या फिर 3/2 या फिर 5/3 इस तरह अगर कोई संख्याएं आ रही हैं तो वो अपूर्ण संख्याएं मानी जाती हैं। डेसिमल के जितने भी नंबर होते हैं वो अपूर्ण संख्या माने जाते हैं। और अंडर रूट में जितनी संख्याएं होती हैं अर्थात जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो भी पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती। 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो सभी होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो कुछ इस तरह से हमें दिया गया है। 4x² - 3x + 7। हम इसमें पहले चर का पता करेंगे। चर क्या है? चर वह संख्या होती है जो अचरों के साथ लिखी होती है अर्थात संख्याओं के साथ लिखी होती है और जिसका मान जो है परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम अचर कहते हैं। अर्थात हम कहें कि यहाँ जो अल्फ़ाबेट आते हैं जैसे x आ गया, y आ गया, ये क्या कहलाते हैं? ये चर कहलाते हैं। तो चर x की जो घातें हैं कौन क्या क्या है यहाँ पर देखिए। यहाँ पहले पद में x की घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है।
दूसरे पद में x की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, और तीसरे पद में x की घात 0 है, जहां कुछ नहीं होता लिखा हुआ वहां x की घात 0 होता है अचर पद के साथ। ठीक है, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। x की घातें पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए, और यहां हम ये भी देख रहे हैं कि x के अतिरिक्त यहां और कोई दूसरा चर आया भी नहीं है, तो इसीलिए ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, अर्थात ये फाइनल हो गया है दोस्तों कि ये बहुपद है और वो भी एक चर में है। ठीक है, तो इसका तो हिसाब हो चुका। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्व। देखिए, सेकंड पार्ट है हमारे पास y² प्लस √2। यहां ध्यान देना कि चर जो है, इसमें चर क्या है, y है, चर y, और y की घात क्या है इसकी, 2 है ना, y की घात 2 एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है, और यहां y के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा चर आया भी नहीं है, तो इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, यहां देखिए एक कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस अंडर रूट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, घात केवल चर की देखनी है, अचर के ऊपर अंडर रूट लगा हो, कुछ भी लगा हो, नो टेंशन। ठीक है, चर के ऊपर लगी हुई घातों को ही देखना होता है। समझ गए। तीसरा प्रश्न है, कॉपी करते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न अपने पास है 3√t प्लस t√3। यहां ध्यान देना, क्या ध्यान देना है यहां पर कि जो चर है मेरे पास इस क्वेश्चन में t, इसकी इस पद में घात, ये वाला जो पद देख रहे हो, इस पद में घात इसकी क्या है, अंडर रूट में है, अर्थात 1/2 है इसकी घात, की घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। कारण कंप्लीट लिखकर बता रहा हूं आपको, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 है, y + 2/y। यहां भी जरा ध्यान दीजिए, अगर चर कहीं पर अपोन में चला जाएगा तो समझ लीजिए उसकी घात माइनस में होगी। देखिए, इस व्यंजक को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, y + 2y⁻1 लिख सकता हूं ना। और -1 तो दोस्तों क्या होती है, पूर्ण संख्या होती ही नहीं, ये तो पूर्णांक संख्या तो इसको कह सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो लिखेंगे -1 पूर्ण संख्या नहीं है। यहां एक शब्द और लिख दीजिए, घात -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझ गए हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है इसका पार्ट 5। इसमें हम 3 चरों को देख रहे हैं। पहली बात तो ध्यान देने की यही है, एक चर x है, दूसरा चर y है, तीसरा चर t है। तो ये एक चर में बहुपद तो नहीं है।
क्योंकि इसमें 3 चर आ गए हैं। x की घात कितनी है? 10 है। y की घात कितनी है? y की घात 3 है। और t की घात कितनी है? t की घात 50 है। 10 क्या है? पूर्ण संख्या है ना? 10 पूर्ण संख्या है। 3 भी पूर्ण संख्या है और 50 भी पूर्ण संख्या है। सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह एक बहुपद है। एक बहुपद है किंतु एक चर में नहीं है। किंतु एक चर में नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन 1 होता है कंप्लीट। ऐसे ही हम सारे एक एक टर्म को जो भी एक्सरसाइज में आएगा उसको क्लियर करके आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। लीजिए, आ गया है हमारे बोर्ड पर। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहां मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक का संधि विच्छेद जान लीजिए। थोड़ी सी हिंदी की भी नॉलेज कर लेते हैं गणित के साथ साथ। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। गुणा का अंक। और गुणा का अंक हमेशा यहां पर कैसा होगा? अचर ही तो, चर ही तो होगा ना भाई। क्या होगा? अचर ही होगा, चर के साथ जो होगा। तो यहां हमें किसका बताना है? केवल एक्स स्क्वायर का बताना है गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर कौन है? पहले पार्ट में कोई भी नहीं है। जहां कोई भी नहीं होता, ऐसा समझ लीजिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, भगवान होता है। और भगवान ईश्वर हमेशा एक होता है। तो यहां पर एक है। यहां क्या है? एक है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर है 1 के। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। किसका गुणांक पूछा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का चिन्ह आया है और है कुछ नहीं, इसके साथ संख्या नहीं है कुछ। इसका मतलब यहाँ एक छुपा हुआ है और -7 लेना पड़ता है, माइनस को छोड़ नहीं सकते। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1। फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे देखिए, ये है हमारे पास π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ देख लीजिए क्या है यहाँ पर। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? π/2 है। तो इसका गुणांक हो गया π/2। राइट। फोर्थ पार्ट है इसके बाद हमारे पास। फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां बताइए भैया आप क्या गुणांक होगा? यहां हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर पूरे यहां टर्म में है ही नहीं कहीं भी। अगर एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो दैट मीन्स उसका गुणांक 0 रहा होगा, तभी तो वो पूरा गुणा होकर 0 हो गया। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, जहां पर भी किसी चर का गुणांक पूछा जाए और वहां पर वो चर अवेलेबल ही ना हो, तो वहां पर आप लिखेंगे गुणांक 0। ठीक है। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपदी और 100 घात का एक पदी, ये सीखने से पहले आपको मैं सिखाना चाहूंगा कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है। एक पदी का मतलब जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो। जैसे यहां मैं 3x लिख दूं या फिर यहां 4x² लिख दूं, प्लस माइनस में कुछ नहीं लिखना है इसके, ठीक है। इसके बाद द्विपदी का मतलब क्या है। द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद हों। जैसे यहां हम लिख दें 2x² + 1 या लिख दें 4x + 2। समझ गए। इसी तरह त्रिपदी का क्या होगा, त्रिपदी में 3 पद होंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आंसर 35 घात लगानी है और द्विपद बनाना है। आप x y अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए। x ले लिया हमने, इसकी घात 35 लिख दो और द्विपदी बनाने के लिए इसके साथ जोड़ में कुछ रख दो। जैसे जोड़ में 4 रख दिया मैंने यहाँ। आप चाहें तो x को अकेला न लिखकर इसके साथ कोई गुणांक भी चिपका सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 35 घात का द्विपदी। अब हम लिखेंगे 100 घात का एक पदी। 100 घात का एक पदी लिखने के लिए आपको कोई चर ले लेना है पहले, उसके ऊपर घात 100 लगा देनी है। अब यहां आप ना तो प्लस में कुछ लिख सकते हैं और ना ही कुछ माइनस में पद लिख सकते हैं। बस या तो आप इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ दो या फिर इसके साथ कोई गुणांक लगा सकते हो, जैसे 4 2 3 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सबसे पहले आपको यही बता देता हूं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमल। किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर मतलब जो भी x y z उसमें आए हुए होते हैं, और अधिकतम घात का मतलब है सबसे बड़ी संख्या से। अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है या उस बहुपद की घात कहलाती है। उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, समझे। अब हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना। जैसे 5x³ है प्लस 4x² प्लस 7x है। इसकी घात के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि सर यहाँ मैक्सिमम नंबर घात में क्या आया है, 3 आया है, तो इसलिए इसकी घात 3 हो जाएगी। ठीक है। सेकंड को देखूं और उसके लिए पूछूं आपसे, इसमें 4 - y² है। चर की घात यानी y की घात कितनी है, अधिकतम घात
आप कहेंगे सर 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है 5t -√7। इसमें t की घात कितनी है? t की घात कितनी है? इसमें 1 है, तो यहाँ बहुपद की घात 1 हो जाएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 3 लिख कर दिया है में बहुपद की घात। क्या इसमें कोई चर नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है ना? इसमें कोई चर नजर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इसमें जो चर होगा उसकी घात 0 रही होगी। तो यहाँ अगर मैं कोई चर अपनी तरफ से लिखूँ तो उसकी घात मुझे 0 लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ बहुपद की घात 0 है, और ये है इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट आंसर। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो भाई अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बहुपद की घात के रूप में जाना कि जो भी अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है। अब हमें यहां उसको कैटेगराइज करना है। अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो हम उसको द्विघाती कहेंगे, 2 घात को द्विघाती कहेंगे। त्रिघात को, 3 घात वाली को त्रिघाती कहेंगे। घात अगर 3 है तो त्रिघाती कहेंगे। ठीक है, घात अगर 4 हो जाती है तो चतुर्थ घाती कह लेते हैं। और घात अगर 1 हो जाए, घात अगर 1 हो जाए तो हम उसको रैखिक बुलाते हैं, रैखिक। ठीक है, समझ आया दोस्तों? अब यहां हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको कैटेगराइज करना है हमें। पहला है x² + x में अधिकतम घात कितनी है? 2 है ना? अधिकतम घात बराबर है 2 के, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब तो हमें सूत्र मिल चुका है। अब सबको इसी बेस पर पहचान कर हम यहां पर लिख देंगे। ये इसमें देखिए, इसमें कितनी घात है? अधिकतम 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया। थर्ड पार्ट में y + y² + 4, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है इस वाले पद में, तो यहां ये द्विघाती हो गया। फोर्थ पार्ट है 1 + x, इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, और जिसकी घात 1 होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम रैखिक बुलाते हैं, तो ये रैखिक हो गया। फिफ्थ पार्ट में देखिए 3t है, t मतलब t की घात 1, और इसीलिए घात 1 का ये व्यंजक है, तो ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसके बाद 6 पार्ट देखते हैं। r², अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसलिए ये द्विघाती हो गया। और इसका 7th पार्ट है 7x³, इसमें चर x की घात कितनी है? 3 है, तो इसलिए ये त्रिघाती हो गया। समझ गए दोस्तों? उम्मीद है कि जो भी इस क्लास में आपको पढ़ाया गया है अच्छे से आपने उसको ग्रहण कर लिया है, सीख लिया है। जो नेक्स्ट क्लास है उसका आपको लिंक अभी एंड स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा। जाते जाते फिर से एक बार कह देता हूं, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।
तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।